गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। लॉकडाउन में घर पर आप बैठे हैं और बैठे बैठे आप अपने डेटा का मिसयूज कर रहे हैं शायद। तो चलते हैं अपनी क्लास में। आज हम अपनी तीसरी क्लास शुरू करते हैं और वो तीसरी क्लास किससे है? आपकी पोइट्री सेक्शन यानी पोइम से, पोएट्री से है, कविता से है। मैंने आपको बताया था सेक्शन सी टेक्सुअल है, बुक का है, 40 नंबरों की किताब से यानी 40 नंबरों के पर्सन है वो आपकी बुक से आते हैं। तो उनमें आपकी पोएट्री भी है यानी कविताएं, जो 4-5 आपकी वो पोइम्स है, उन पोइम से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां आप देखिए, आज मैंने दूसरी पोइम को लिखा है ए बॉयज सॉन्ग, एक बच्चे का गीत या बालक का गीत। बिल्कुल छोटी पोइम है, बिल्कुल आसान सी पोइम है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा ये लिखी गई है। तो आप अपनी इस क्लास को अंत तक देखोगे तो बिल्कुल आपके समझ में आएगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकते हैं। और ये जो पोइम यहां दी हुई है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पूरे का। अगर स्क्रीनशॉट में आपके कोई दिक्कत है तो मैं इस पूरी पोइम को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा, पूरी पोइम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन को भी आप चेक कर लेना, उसमें आपको ये पोइम मिल जाएगी। और जो पिछली 2 क्लास हुई है उन क्लास के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो अपने शुरू करते हैं इस पोइम को। तो देखो, इस पोइम से हमारे 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो स्टेंजा आता है और उस स्टेंजे के नीचे 2 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। आपको वो पर्सन पढ़कर या मतलब स्टेंजा पढ़ना होता है और पर्सन पढ़ के आपको उत्तर लिखने होते हैं उसी स्टेंजा से छांटकर, यानी उसी पंद्यास में से। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी। तो अब मैं उसी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं। और दूसरा वैसे ही क्वेश्चन आंसर 30-40 शब्दों में 3-4 लाइनों में आपको उत्तर देने होते हैं। तो हम आज जो हमारी ए बॉयज सॉन्ग है उसका पहला ही पार्ट पढ़ते हैं और उसमें स्टेंजे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। और पीछे 2 परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको किसी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं अपनी पोइम में। ए बॉयज सॉन्ग बिकॉज आई सेट नो सनेर। अब देखो, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन हल करने के लिए हमें पहले पोइम पढ़नी पड़ेगी, पोइम का ट्रांसलेशन करना होगा अपने, या यूं कहे तो इसका भाव भी समझना होगा। इसमें क्या कहा गया है कि बिकॉज आई सेट नो सनेर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता। सनेर यानी ये आपका जो सनेर है, सनेर का अर्थ है जाल। क्या अर्थ है? जाल। क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लिव, लिव माने छोड़ना, मैं छोड़ देता हूं, देम उन्हें फ्लाइंग फ्री, यानी स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं। किसकी बात कर रहा है ये? ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों की, ऑफ द एयर, एयर मतलब हवा, हवा या आकाश, यानी आकाश के जो सारे पक्षी है, मैं उन पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं, किसी के लिए जाल नहीं बिछाता। सेट माने होता है बिछाना। क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, लेकिन मैं उन्हें उड़ने देता हूं या छोड़ देता हूं। लीव माने तो छोड़ना, मैं उन्हें छोड़ देता हूं, मैं उन्हें छोड़ देता हूं। कहां? देम फ्लाइंग फ्री, खुला उड़ने के लिए, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। किसको? ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों को, ऑफ द एयर, यानी आकाश में जो भी पक्षी है उन सभी पक्षियों को मैं स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं। बिलोंग टू मी, और वो जो सारे पक्षी वो मेरे हैं। बिलोंग प्रतीत होना या लगना, वो सारे पक्षी मेरे हैं। तो यहां पर है आपका कवि क्या कह रहा है? बिकॉज आई सेट नो सनेर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। क्या कहा गया है कि मैं जाल नहीं, कहा गया कि सारे जो पक्षी है मैं उनको आकाश में उड़ने देता हूं, मैं उनके लिए जाल नहीं बिछाता हूं, वो सारे पक्षी मेरे हैं, वो सारे पक्षी मेरे हैं, मैं उन्हें स्वतंत्र उड़ने देता हूं। ये कवि पैरवी कर रहा है, ये एक एजुकेटिव पोइम है जो हमें शिक्षा दे रही है। आपको पता होगा कि कुछ जो शिकारी है या जंगली लोग हैं
वो पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। जैसे कई घरों में आप देखोगे तोता वगैरह है, ये इस प्रकार के कोई बतख है, ऐसे पक्षियों को पकड़ कर रखते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। पक्षियों को स्वतंत्र आकाश में उड़ने देना चाहिए। तो ये पैरवी कर रहा है, यानी विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है, या कहेंगे WWG, हमारा पोएट है WWG, वह कह रहा है कि हमें संपूर्ण पक्षियों को आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने देना चाहिए। उन्हें कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए, जाल में नहीं फंसाना चाहिए, जाल में नहीं डालना चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। ये बात इस पहले स्ट्रेंजे के माध्यम से आपका पॉइंट आपको कह रहा है। अब दूसरे स्ट्रेंजे की बात करते हैं। फ्रॉम दी बलूटिट से लेकर ऑन द स्लो, जो स्लो होती है झाड़ी, एक प्रकार की जंगली आलूचा कह सकते हैं, जंगली आलूचा की झाड़ी होती है, जंगल में पाई जाती है। तो जंगली आलूचा की झाड़ी के ऊपर बैठी हुई बलूटिट जिसे गगरा या राम गगरा कहते हैं, ये छोटी सी चिड़िया होती है, बिल्कुल छोटी सी चिड़िया होती है कि आलूचा या जंगली आलूचा नामक झाड़ी पर बैठी हुई बलूटिट, जंगली आलूचा नामक झाड़ी पर बैठी हुई राम गगरा चिड़िया से लेकर टू द ईगल, बाज तक, टू द ईगल ऑन द हाइट, यानी ऊंचाई में उड़ने वाले बाज तक। अब ये ईगल जो एक प्रकार, इसे भारत में क्या कहा जाता है, गरुड़ भी कहा जाता है। तो क्या कहा गया है कि छोटी सी चिड़िया यानी बलूटिट नाम की या रामगगरा, देखो हमें रामगगरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो यूज केवल और केवल इंग्लिश करनी है। इंग्लिश में हमारा पेपर आएगा और आंसर भी हमें किस में देना, इंग्लिश में देना है। तो हम क्या पढ़े इसे, बलूटिट नाम की छोटी सी चिड़िया है, वो स्लो नाम की झाड़ी पर बैठी हुई है। स्लो, अब स्लो का अर्थ क्या है, जंगली आलूचा, एक प्रकार की श्रब, एक प्रकार की बुश, झाड़ी है ये। तो यानी स्लो नामक झाड़ी पर बैठी हुई छोटी सी बलूटिट से लेकर ऊंचाई में उड़ने वाले बाज पक्षी तक, जो अनकेज्ड, केज माने होता है बंधे हुए, और अनकेज माने स्वतंत्र यानी खुले हुए, यानी पिंजरे से मुक्त, दे कम एंड गो, वे आते हैं और वापिस आकाश में चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट माने होता है आनंद, मेरे आनंद के लिए। तो कवि क्या कह रहा है कि छोटी सी चिड़िया जो झाड़ी के ऊपर बैठी है, झाड़ी पर बैठी हुई बलूटिट नाम की छोटी सी चिड़िया से लेकर ऊंचाई तक, यानी आकाश की ऊंचाई तक उड़ने वाला जो बाज पक्षी है, वो आता है, वो जाते हैं, यानी सारे पक्षी आते जाते हैं। क्यों आते जाते हैं, यानी मेरे आनंद के लिए, मुझे खुशी मिलती है, मुझे डिलाइट, जॉय यानी हैप्पीनेस, यानी हमें आनंद मिलता है। ऐसी बात कौन कह रहा है, आपका पोएट कह रहा है, कवि कह रहा है। अगले स्टेंजे को देखिए, अगला स्टेंजा है, एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग एंड इन माय हार्ट ऑल डे द ब्लूटिट सिंग्स। क्या कहा गया है कि एंड और सो, इस प्रकार का सनवर्ड वे, सनवर्ड होता की ओर, वार्ड होता की ओर, सन सूर्य, सूर्य की ओर जाने वाला वे रास्ता, यानी सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते पर आई सोर, मैं बैठता हूं, ऑन द ईगल स्विंग, या मैं यात्रा करता हूं या सवार होता हूं। ईगल स्विंग यानी बाज के, विंग माने होता है पंख, यानी मैं बाज के पंखों पर बैठकर सूर्य की ओर, ऊंचाई की ओर जा रहा हूं, या सूर्य तक जा रहा हूं, या ऊंचाइयों को छू रहा हूं। ये बात आपका कवि कह रहा है। और नीचे क्या कह रहा है, एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय के अंदर, ऑल डे, सारा दिन, द बलूटिट सिंग्स, सिंग माने गाना गीत गाती है, और बलूटिट नाम की जो चिड़िया है, यानी जंगली आलूचा या अपने बलूटिट कह देते हैं, बलूटिट नाम की जो चिड़िया है, वो मेरे हृदय में सारा दिन गाना गाती रहती है। तो यही कहा गया स्ट्रेंजे में, क्या कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मैं बाज के पंखों पर बैठकर सूर्य की ओर, यानी मैं सूर्य की ओर जा रहा हूं, बाज के पंखों पर सवार हो गया हूं, सूर्य को छूने जा रहा हूं। और नीचे क्या कहा गया है, और जो बलूटिट नाम की जो चिड़िया है, वो सारा दिन मेरे हृदय में गीत गाती रहती है, मुझे खुश करती रहती है। तो ये 3 स्ट्रेंजा है, छोटे छोटे स्ट्रेंजे हैं, और ये आपकी पूरी पोइम है। अगर इसका भाव ढंग से आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एजुकेटिव यानी शिक्षा या मोटिवेशनल है, तो ये इतनी है कि हमें पक्षियों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए, पक्षियों को कभी भी जाल में नहीं बांधना चाहिए। आजकल गर्मियां चल रही है, तो आप अपने घरों के छत के ऊपर या कोई पेड़ के नीचे कोई बर्तन के अंदर पानी डाल के रखा करो, ताकि पक्षी वो पानी पी ले, ये भी पुण्य का काम है। और
जैसे अनाज वगैरह है या रोटी के टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो ये जो प्रेम है ये हमें पक्षियों के प्रति दिखाना है और उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ने देना है, कभी भी उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना है। ठीक है, ये बात यहाँ कही। तो दोबारा एक बार इसका अर्थ देख लो, मैं 2 ही मिनट में आपको बता देता हूं। बिकॉज आई सेट नो स्नेल, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ने देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, आकाश के जो सारे पक्षी है वो मेरे हैं। बिलोंग मतलब मेरे, प्रति तो ना, सारे पक्षी मेरे। तो क्या कहा गया है कि आकाश के सारे पक्षी मेरे हैं, मैं उनके लिए जाल नहीं बिछाता हूं और उन्हें स्वतंत्र रूप से आकाश के अंदर या खुले आकाश में उड़ने देता हूं। नेक्स्ट रेंज में क्या कहा गया, फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट एंड दे कम एंड गो फॉर माय डिलाइट। क्या कहा गया, फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, यानी स्लो नामक झाड़ी के ऊपर बैठी हुई जो ब्लूटिट है, छोटी सी चिड़िया है, उससे लेकर जो ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज है उस तक वो सारे के सारे अनकैच्ड यानी मुक्त हुए स्वतंत्र रूप से आते हैं, गो जाते हैं फॉर माय डिलाइट, मेरे आनंद के लिए। तो क्या कहा गया है कि छोटी सी चिड़िया ब्लूटिट से लेकर ऊंचाइयों तक उड़ने वाला बाज पक्षी भी, यानी सारे पक्षी आते हैं जाते हैं और वो मुझे प्रसन्न करते हैं, मुझे खुशियां देते हैं। और नेक्स्ट रेंज में क्या कहा गया, एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, इस प्रकार से सूर्य की ओर आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, मैं ईगल के विंग्स यानी बाज के पंखों पर बैठकर सवारी करता हूं और सूर्य की तरफ या सूर्य जैसी ऊंचाई को छूता हूं। एंड आई इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिट सॉन्ग, और मेरे हृदय के अंदर सारा दिन ब्लूटिट सिंग्स, ब्लूटिट गीत गाती है, मेरे हृदय के अंदर ब्लूटिट नाम की जो चिड़िया वो गीत गाती है। ये बात आपका कवि आपको कह रहा है। ठीक है, तो ये बात इसमें लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये आपने पोएम पढ़ ली। अब बात करते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन जो 4 नंबर का आता है, वो होता है स्टेंजा, यानी या तो 4 लाइन का स्टेंजा होगा या 6 लाइन का या 8 लाइन का, कोई भी स्टेंजा आपको दे दिया जाएगा और उसके नीचे 2 क्वेश्चन होंगे, आपको उनके उत्तर लिखने। तो आपके ये 11वीं क्लास में भी 2-3 आपकी पोएम है। अनवांटेड वॉइस, जो अनवांटेड गर्ल की वॉइस है, एक वो पोएम है, एक गंगा, एक रक्षाबंधन, यानी 3 पोएम थी। और उनके जो पेपर भी हुए आपके, जैसे वार्षिक तो हुए नहीं है, अर्धवार्षिक पेपर हुए थे, तो उनमें वैसा क्वेश्चन आया हुआ है। और अब आप 12वीं का दे रहे हैं, तो 12वीं का कोई बुक वगैरह है आपके पास तो उसमें देख लेना, अगर नहीं है बुक तो परचेज कर लेना, अन्यथा मैं ये आपकी जो पोएम है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस पोएम को लिख दिया है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, हाँ, तो कैसा आता है वो अपने पीछे बोर्ड की परीक्षाओं में आया हुआ है। इस पोएम से 2, एक तो 2018 में और एक हाल ही में 2020 में। आप 11वीं में थे और आपके बड़े भाई जो 12वीं का पेपर दे के आए अभी मार्च के अंदर ना, 5 या 7 मार्च को जो भी पेपर था, उस दिन जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर दिया उसमें भी एक स्टेंजा आया हुआ था, वो भी इसी पोएम से आया हुआ स्टेंजा था। तो जो स्टेंजा आया वो भी मैं बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो देखिए आप, जो आपकी 2018 की परीक्षा थी उसमें प्रश्न यानी ऐसे आता है, रेड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी जो नीचे दिया गया है वो अवतरण या अंश आप पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो, बिकॉज आई है ना, बिकॉज आई, तो ये रहा बिकॉज आई, बिकॉज आई, और ऑन द हाइट यहां तक, ठीक है ना। बी ये मान के चलो आप 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 लाइनें थी, ये 6 लाइनें आई थी कब, 2018 के जो बोर्ड का एग्जाम हुआ आपके 12वीं का, तो आपसे ये स्टेंजा पूछा गया है, बिकॉज आई सेट नो सनेर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, यानी ये 6 लाइनों का स्टेंजा आया था। और प्रश्न देखो, ये 16 नंबर और 17 नंबर प्रश्न आता है परीक्षा में सेक्शन सी में 16 और 17 नंबर प्रश्न आता है। तो 16 नंबर प्रश्न देखो क्या है, पोएम आपने पढ़ ली, पोएम में क्या चर्चा है, एक तो यही चर्चा है कि कवि कहता कि पक्षियों को आकाश में उड़ने दो, और उसके हृदय में कौन गीत गाता है, ब्लूटिट नाम की एक जो छोटी सी चिड़िया वो गीत गाती है, और वो किसके पंखों पर, यानी बाज के पंखों पर उड़कर जाता है। और इसमें 2 पक्षियों की चर्चा की गई है, एक तो बाज की यानी ईगल की गई है और एक ब्लूटिट की गई है। ईगल कहाँ है, ईगल तो आकाश में उड़ रहा है, और ब्लूटिट कहाँ है, उस झाड़ी के ऊपर, जो जंगली झाड़ी है उसके ऊपर बैठी हुई है ना।
इतनी सी तो बात कही गई है उसमें, और ये जाल नहीं बिछाता है और सारे पक्षी उसके प्रतीत होते हैं, ऐसा इस पोएम में कहा गया और कुछ नहीं कहा गया है। तो इस स्ट्रेंजा में क्या कहा गया है, यानी ये 6 लाइनों का स्ट्रेंजा पहली बार आपके 2018 के अंदर आया था। क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूं, सभी पक्षियों को आकाश में उड़ने देता हूं, सारे पक्षी मेरे प्रतीत होते हैं। ब्लू टिट जो झाड़ी पर बैठी हुई है और ईगल है जो आकाश में उड़ रहा है। प्रश्न देखिए, नेम दी बर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज में जो बर्ड है उसके नाम बताओ, बर्ड के नाम बताओ। तो आपको आंसर देना बिल्कुल 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 इजी आंसर है, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वो दो पक्षी कौन से हैं जहां यहां पर चर्चा की हुई है, कौन से पक्षी है, एक तो है आपकी ब्लू टिट और एक कौन सा है, ईगल। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है, टू बर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में दो है, पहला तो कौन सा है, ब्लू टिट, और दूसरा कौन सा है, ईगल। ठीक है, यहां तक उत्तर हो गया। आगे देखो, वेयर इज द ब्लू टिट सिटिंग, वेयर कहां इज द ब्लू टिट सिटिंग बैठी हुई है, ब्लू टिट कहां बैठी हुई है, तो ये देखो इस झाड़ी पर बैठी हुई है, यानी सलो नाम की जो झाड़ी है जंगली आलूचा उस झाड़ी पर बैठी है। तो ये उत्तर लिखना है। तो देखो टेंस आपको यही यूज करना है, आपने पहले ये यूज कर दिया और अब आप इसी टेंस का प्रयोग करके, तो आपका करता क्या, द ब्लू टिट, करता क्या आपका द ब्लू टिट, द ब्लू टिट, आपका उत्तर है, सॉरी आपका सब्जेक्ट ब्लू टिट हो गया, साइकिल आ गई इज, क्या आ गई, इज। अब इज के बाद सिटिंग लगा दीजिए, आपका यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी द ब्लू टिट इज सिटिंग, कहां बैठी हुई है, ये लिख दो ऑन द स्लो, झाड़ी के ऊपर, ऑन द स्लो, झाड़ी के ऊपर। ये लो जी उत्तर आ गया कि टू बर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में दो पक्षियों की चर्चा की गई है, एक तो ब्लू टिट है और 2 नंबर पर ईगल है। अब आगे इसमें क्या है कि वेयर इज द ब्लू टिट सिटिंग, ब्लू टिट कहां बैठी हुई है, तो उत्तर दे दो द ब्लू टिट इज सिटिंग ऑन द स्लो, और ये आपके यहाँ पैसेज में दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑन द स्लो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए, 17 नंबर प्रश्न है क्या, हु बिलोंग टू द राइटर, राइटर के कौन है, हु मतलब कौन, बिलोंग प्रतीत होते हैं टू द राइटर, राइटर के कौन है भाई, राइटर के कौन प्रतीत होते हैं। तो देखो यहां क्या कहा गया है, बी ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू, यानी सारे पक्षी मेरे प्रतीत होते हैं। तो आप इस बात का उत्तर लिखोगे, यानी हु की जगह आपको हु की जगह उत्तर लिखना है, एंस लगा के लिखना शुरू करो कि ऑल द बर्ड, क्या लिखना है, ऑल द बर्ड्स, ये हो गया आपका उत्तर, सिर्फ इतना उत्तर है, बाकी आगे उतार दो, बिलोंग, बिलोंग उतार दो, टू द राइटर, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल इतना सा उत्तर है। हु की जगह आपको क्या लिखना है, ऑल द बर्ड्स, या ऑफ द एयर भी लिख सकते, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द राइटर, ये आपने पर्सन से लिख लिया, यानी बिलोंग टू द राइटर ये पर्सन से लिख लिया। तो इतने का उत्तर मिल गया कि वो बिलोंग टू द राइटर, राइटर यानी आपके जो पोइट है उसका कौन है, उसका कौन है, उस सारे पक्षी उसके बिलोंग, यानी उसके सारे पक्षी है। अब देखो आगे इसमें क्या है, व्हाई डू दे बिलोंग टू द राइटर, यानी व्हाई क्यों, डू दे वे बिलोंग लगते हैं टू द राइटर, यानी वे राइटर के क्यों लगते हैं, क्यों लगते हैं, ये कह रहा है ना कि मैं उनको आकाश, देखो पहली लाइन में, बिकॉज आई सेट नो स्नेर, मैं जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, उनको आकाश में स्वतंत्र उड़ने देता हूं, इसलिए सारे पक्षी उसके प्रतीत होते हैं। तो देखिए आप इसी प्रकार से, यानी इसी से बना लीजिए, दे मतलब सारे पक्षी है ना, डू तो हट जाएगा, बिलोंग हो जाएगा, दे बिलोंग टू द राइटर, टू द राइटर, ये आपने कहां से लिया है, इस पर्सन से ही लिया गया है, ठीक है, यानी ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द राइटर हो गया, दे बिलोंग टू द राइटर, वे राइटर के प्रतीत होते क्यों,
तो आप देखो बिकॉज क्योंकि ही, अब देखो ही सेट नो स्नेर, ये तो सीधा लिख दिया इसने, कोई टेंस नहीं लगाया। पोएम में वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं होती, कोई टेंस नहीं होता, ये किसी छंद के अंदर लिखी जाती है पोएम में, तो कई बिना छंद के लिखी जा सकती है, लेकिन टेंस नहीं होता, हमें टेंस बनाना है। ही डज नॉट सेट स्नेर, एक तो वो जाल नहीं बिछाता और उनको आकाश में खुला उड़ना देता है, बिल्कुल खुले, एंड ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, यानी वह उसे आकाश में खुले रूप से उड़ने देता है। देखो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना ही लिख दो कि ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, इतना लिख दो तो पर्याप्त है, फिर भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द राइटर, सारे पक्षी राइटर के या पोइट के हैं, दे बिलोंग टू द राइटर, राइटर के प्रतीत होते, बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट सेट स्नेर, वह जाल नहीं बिछाता, इसके आगे भी लिख सकते हैं टू कैच देम, यानी उनको पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता, एंड ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, वह उनको आकाश में खुले उड़ने देता है। तो ये आपके 2018 की परीक्षा में प्रश्न आया था 16 नंबर और 17 नंबर, जिसकी दो दो लाइनों में आपका उत्तर है। अब स्टूडेंट्स इसी साल यानी 2020 के बोर्ड एग्जाम में एक बार फिर इसी पोएम से एक स्टेंजा आया है, और वो स्टेंजा कौन सा है देखो, यानी ये 2020 वाला स्टेंजा ये है, ठीक है, ये 2020 वाला है। फ्रॉम द ब्लू टिट, यानी लाइन का है फ्रॉम द ब्लू टिट से लेकर फॉर माई डिलाइट, तो फ्रॉम द ब्लू टिट क्या है, ये लाइन है, देखो ये लाइन है, तो पहले वाले को हम यहां से हटा देते हैं, चिन्हों को, बिल्कुल इजी सा है, इजी तरीके से ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो फ्रॉम द ब्लू टिट, तो ये लाइन होगी फ्रॉम द ब्लू टिट, और फॉर माई डिलाइट, और लास्ट ये लाइन थी। तो अब की बार जो परीक्षा में आया वो ये स्टेंजा आया है, ठीक है ना, 2020 की परीक्षा हुई है, अभी जो 2 महीने पहले जो परीक्षा हुई है वहां ये स्टेंजा आया, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट अनकेस्ट दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, ये स्टेंजा आया था। अब आपको इसमें से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए थे, और वे क्वेश्चन ये है 16 नंबर, देखो 16 और 17 नंबर ही आते हैं भी, सेक्शन सी आपके पेपर का सेक्शन सी, और सेक्शन सी का पहला ही प्रश्न, पहला या दूसरा कह सकते हैं, पहला 16 नंबर और 17 नंबर। तो ये क्वेश्चन है आपके कि विच बर्ड्स डज द पोएट मेंशन इन दिस एक्सट्रैक्ट, क्या कहा गया है कि विच बर्ड से, कौन से पक्षी, डज द पोएट कवि मेंशन वर्णन करता है इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन से पक्षियों का कवि वर्णन करता है, वही बात है। देखो इन 4 लाइनों में देखना है आपको भी, इन 4 ही लाइनों के अंदर तो देखना है, परीक्षा में ये 4 ही तो लाइन आई थी आपकी, हाँ, तो कौन से पक्षियों की बात की है, विच बर्ड्स, कौन से पक्षी, डज द पोएट मेंशन, कवि वर्णन करता है इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी इस अंश के अंदर या इस पंद्यास में कवि कौन से पक्षियों का वर्णन करता है, तो 2 पक्षी आपके पास, ब्लू टिट और ईगल। ऐसा ही तो पिछले 2018 वाली में आया था, इसमें तो कह दिया कि 2 पक्षियों के नाम बताओ, और यहां पर यह कह रहा है कि कौन से पक्षी है, तो केवल 2 ही पक्षी है, और वो पक्षी है ब्लू टिट और ईगल। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है, ये शानदार बात है। तो देखो इसी से, यानी इसी प्रश्न से आपको उत्तर बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आपका द पोएट, ठीक है, तो अंश लगा के द पोएट लिखिए आप, द पोएट, ठीक है। अब डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब ये वाक्य अफर्मेटिव का बनेगा तो साइक्रिया तो नहीं आएगी, परंतु फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा, क्योंकि ये एक वचन करता है। मेंशन, अब देखो 2 बर्ड्स यानी 2 पक्षियों की चर्चा करता है, डू 2 बर्ड्स इन दिस एक्सट्रैक्ट, क्या कहा गया है, दी पोएट मेंशन 2 नया लिखा है, और तो सेम यही है, देखो बर्ड्स तो यह वाला लिया, 2 बर्ड्स इन दिस एक्सट्रैक्ट। अब हमें नाम बताना है, तो एक का नाम ब्लू टिट और दूसरे का ईगल, तो ऐसे लिख दो आप,
एक नंबर लिख लो बलूटिट, एंड दूसरा कौन सा है आपका ईगल। ये लो स्टूडेंट्स आपका उत्तर हो गया। विच बर्ड्स डज द पोएट मेंशन इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी इस पंद्यास में कौन से पक्षियों का वर्णन किया गया है। तो द पोएट मेंशन टू बर्ड्स इन दिस एक्सट्रैक्ट, कवि ने इस पंद्यास में दो पक्षियों का वर्णन किया, एक तो बलूटिट है और दूसरी क्या है ईगल, यानी एक बलूटिट और दूसरा ईगल है। ये पहला क्वेश्चन है। और अगला क्या है 17 नंबर, ये 16 नंबर आया अब की बार, और अब की बार जो 17 नंबर क्वेश्चन वो है हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही लुक्स एट बर्ड्स फ्लाइंग अनकेज्ड। क्या कहा गया है कि हाउ डज द पोएट फील्स व्हेन ही लुक्स एट बर्ड्स फ्लाइंग अनकेज्ड। ध्यान से पढ़ो इसको, हाउ कैसा, डज द पोएट कवि, फील महसूस करता है, वहन जब ही वह लुक्स देखता है, एट बर्ड्स पक्षियों की ओर, फ्लाइंग उड़ते हुए, अनकेज्ड, अनकेज्ड बिना बंद किए हुए या मुक्त, यानी पक्षियों को मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए यानी आकाश के अंदर उड़ते हुए देखकर कवि को कैसा महसूस होता है। तो देखो बच्चों बिल्कुल ये लाइन देखिए, from the bluetit on the slow to the eagle on the height uncaged the come and go for my delight। ये आपका उत्तर है, केवल एक ही शब्द my delight, और delight माने होता है आनंद, यानी वह है आनंद, कवि आनंद महसूस करता है, कवि आनंद महसूस करता है। तो केवल एक शब्द लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो आपको ढंग से इस प्रश्न की प्रश्न के उत्तर में एक लाइन बनानी है। अब आप लाइन कैसे बनाओगे, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लेके चलिए। तो सब्जेक्ट क्या आपका द पोएट, सब्जेक्ट क्या है द पोएट है, और अपने इसको लिखते हैं यहां पर ये 2018 में आया ही था, एसएस एग्जाम 2018, ठीक है, बिकॉज वाला ये 2018 का है। अंडरलाइन कर देते, इसे बंद कर देते। ये 2018 के 2 क्वेश्चन थे, और अब जो 2020 में आया तो ये स्ट्रेंजा है, इसका 16 नंबर प्रश्न ये कर लिया अपने अंश, 17 नंबर क्वेश्चन ये है, और नीचे जगह नहीं अपने यहां लेके आते इसका अंश। तो देखो द पोएट आपका सब्जेक्ट है, तो द पोएट ले आओ, द पोएट, ठीक है। अब देखो डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, अगर आप एफर्मेटिव बनाओगे तो आप साइक्रियन नहीं लेके आओगे, एक वचन करता है तो फील के साथ क्या हो जाएगा एस, फील्स, ठीक है। अब कैसा फील्स करता है, डिलाइट, ये आपका उत्तर है डिलाइट, ठीक है। अब आगे लिख दो कि द पोएट फील्स डिलाइट, कवि आनंद महसूस करता है। अब आगे की लाइन यहां से लेकर वहन से लेकर यहां तक पूरी उतार दो, वहन ही लुक्स एट बर्ड्स फ्लाइंग अनकेज्ड, प्रश्न क्या था कि हाउ डज द पोएट फील, कवि कैसा महसूस करता है, व्हेन ही लुक्स एट बर्ड्स फ्लाइंग अनकेज्ड, जब वह खुले रूप से या मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखता है तो कैसा महसूस करता है। तो आपको उत्तर देना है द पोएट फील्स डिलाइट, कवि आनंद महसूस करता है जब ही लुक्स, वह देखता है, एट बर्ड्स फ्लाइंग अनकेज्ड, यानी पक्षियों को स्वतंत्र घूमते हुए देखता है तो वो आनंद महसूस करता है। तो यहां पर आपका मुख्य उत्तर था, इसमें 16 नंबर में तो बलूटिट एंड ईगल, और यहां आपका मुख्य उत्तर है डिलाइट, ठीक है। तो बलूटिट और ईगल तो यहां मिल गए आपको, ये तो 16 नंबर का हो गया, और 17 नंबर का उत्तर हो गया डिलाइट। छोटी सी पोएम, 4 ही लाइनें थी और उनमें से प्रश्न आया, और ये प्रश्न कितने नंबर के, 2-2 नंबर के, 16 नंबर भी 2 नंबर का है और 17 नंबर भी 2 नंबर का है। थोड़ा सा लिखते हैं आप ढंग से तो आपको नंबर मिल जाते हैं, 16 भी
2 नंबर का, और 17 भी 2 नंबर का। बिल्कुल आसान सी पोइम है, छोटी सी पोइम है। तो स्टूडेंट्स ये पहला टाइप है स्टेंजा वाला, और दूसरा टाइप है पाठ्य पुस्तक में पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको हल करेंगे हम अगली क्लास में। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी ये बॉयज सॉन्ग की दूसरी क्लास पढ़ेंगे, जहां अपने क्वेश्चन डिटेल से करेंगे, ठीक है। और मैं इस पोएम को आपके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लो और आपको ये पोएम मिल जाएगी समझने के लिए। यदि आपने बुक नहीं खरीदी है तो, बुक खरीद ली है तो आपके पास बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में आपकी पोएम है। चलो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।